वंदे मातरम साथियों। एक वर्ड है परसेप्शन। और परसेप्शन हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो में और एक आम आदमी जो जनरल पीपल हैं उनके जेहन में ये परसेप्शन जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और जो भारत के लोकतंत्र में बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं उनके लिए यह परसेप्शन तो उनके कैरियर के लिए, उनके पद के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। अगर परसेप्शन सही रहा तो वो पद और मजबूत हो जाता है और समृद्धि करता है, और अगर ये परसेप्शन खराब रहा तो लोग उस पद को भूल भी जाते हैं। अगर हम इस परसेप्शन की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के बारे में कुछ बातें थोड़ी अलग हैं, डिफरेंट हैं। जब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ जून 2024 में उन्होंने लिया था, तो कई सारे आर्टिकल्स जो है इस पे लिखने को या देखने को मिला कि 240 सीट्स आया और पहले से मेजॉरिटी उनका कम हो गया, दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए मोदी जी और बीजेपी। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद, 2014 के बाद जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने भारत में क्या बदला है, उन्होंने किस परसेप्शन को बदला, किस कॉन्सेप्ट को बदला। बहुत सारे लोग उनके जनधन योजना के बारे में बताएंगे, मुफ्त एलपीजी के बारे में बताएंगे, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताएंगे। ऐसे तो कई योजनाएं हैं जो विकलांग को दिव्यांग बना दिया गया, और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए या फिर जो बुजुर्गों हैं उनके लिए कई सारे योजनाएं शुरू की गई, और बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है परसेप्शन की, उसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। लेकिन जब हम इन योजनाओं के बारे में कहेंगे तो फिर इससे परसेप्शन जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी जो सरकारें थीं उन्होंने कई लोक लुभावन योजनाएं शुरू की, भरसक कोशिश की अपने बजट के अनुसार सामाजिक सहायता कार्यक्रम चला करके, ताकि आम जनता को लाभ हो। लेकिन मैं यहाँ पर आज परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जो प्रधानमंत्री पद के बारे में मोदी जी ने पिछले 70 सालों की धारणा बदल दी। अब ये क्या बात है, क्या चीज़ ऐसा है कि उन्होंने बदला है? जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद पर या तो सभी लोगों ने देखा है या उनके बारे में पढ़ा है। एक परसेप्शन है जो मोदी का पिछले प्रधानमंत्रियों से, उनके प्रीडेसर से थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा नहीं, या कहे एट लार्ज बहुत अलग है, मतलब 1 मिलियन टाइम्स डिफरेंस है। क्या है परसेप्शन? मोदी जी ने पिछले प्रधानमंत्रियों की मजबूरियों को अपने साथ कैरी नहीं किया। और वो क्या मजबूरियां थी? मन महसूस करके अपने आप को सेकुलर दिखाना। और सेकुलर दिखाने का मतलब भारत में जो था वह था कि मंदिर नहीं जाना, आप जिस परिवार से, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करना, उसको मोटिवेट नहीं करना। यानी जो सरल शब्दों में कहा जाए कि मंदिर नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करना, तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करना, ताकि हमारे देश के मुसलमानों को बुरा लग जाए। मुसलमानों से यह रेफरेंडम नहीं लिया गया कभी कि कोई हिंदू प्रधानमंत्री अगर मंदिर जाता है, कोई सिख प्रधानमंत्री अगर गुरुद्वारा जाता है, तो उनको दिक्कत होती है या नहीं होती है। मैं विश्वास के साथ कह रहा सकता हूँ कि मुसलमानों को दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि मुसलमान भी अजान पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, धार्मिक होते हैं, वो अपने इस्लाम धर्म को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं और मानते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ थी इनके पहले के प्रधानमंत्रियों में? उनमें यह दिक्कत थी कि मुसलमान
जो वर्ग है वह एक भारत के प्रधानमंत्री को मंदिर जाते हुए अगर देखेगा तो वह वोट बैंक के तौर पर जो उनको कॉन्सेप्चुअल वे में रिक्रिएट कर दिया गया है मुसलमानों को, वो हमसे छिटक जाएगा। आपने देखा होगा कि इसके पहले कई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सार्वजनिक तौर पर मंदिरों के पूजा पाठ को, अर्चना को, तीर्थ यात्राओं को उन्होंने विरोध किया कि ये सब ढकोसला है। और प्रधानमंत्री जो मोदी जी के पहले के स्वर्गीय मनमोहन सिंह थे, वो बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने इंडिया को एलपीजी दिया, उन्होंने उदारीकरण दिया, लेकिन उन्होंने कहा था भरी सभा में कि यहाँ के संसाधनों पर सबसे बड़ा हक जो है यहाँ के मुसलमानों का है। और उन्होंने पूजा पाठ पद्धति या जो हिंदुओं या सिखों के पक्ष की जो बातें थी उस पर वो हमेशा प्रॉक्सी रहे, वो चुपचाप रहे। लेकिन मोदी जी ने विभिन्न तीर्थ यात्राओं को, विभिन्न मंदिरों को, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम के अपने शक्तिपीठों को यानी सनातन धर्म के शक्तिपीठों को, तीर्थ स्थानों को, ज्योतिर्लिंगों को, मंदिरों को उन्होंने अपने तौर पर अपने पद को सुशोभित किया वहाँ से कनेक्ट करके। क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वह हिंदूवादी का तो है, लेकिन उसमें संकुचितता नहीं है, उसमें वो छद्म धर्मनिरपेक्षता नहीं है जो इसके पहले के, मतलब इस पक्ष के, इस पीरियड के पहले के प्रधानमंत्रियों में देखा गया है। सही तौर पर मानिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो पहले के जो प्रधानमंत्री हैं उनके पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस को सेलिब्रेशन में तब्दील कर दिया। क्या कोई इनके पहले के प्रधानमंत्री सोच सकते थे कि वह प्रत्येक जो अक्षय नवमी है उसके दिन वो केदारनाथ की यात्रा करेंगे? कोई प्रधानमंत्री इनके पहले सोच सकता था क्या कि वो कन्याकुमारी में जाकर के सूरज भगवान को जल चढ़ाएंगे और विवेकानंद रॉक पर जाकर के कन्याकुमारी की तरफ मुँह करके योगा और ध्यान करेंगे? कोई ऐसा सोच सकता था क्या कि माँ कामाख्या मंदिर में प्रधानमंत्री जाकर के जप तप करेंगे? कोई ऐसा सोच सकता था क्या कि देवघर शक्ति ज्योतिर्लिंग के अंदर जाकर के प्रधानमंत्री जाप करेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की डेमोक्रेसी को सेकुलर जो छद्म निरपेक्षता था, प्रॉक्सी सेकुलरिज्म था, उससे आज़ाद कर दिया। और अगले प्रधानमंत्री जो होंगे उनको एक वे दे दिया कि स्वतंत्रता पूर्वक अपने जो पंथ को वो मानेंगे, वो मानते हैं, उन्हें सार्वजनिक तौर पर सेलिब्रेट करें। अगर वो हिंदू हैं तो वह हिंदू के धर्म को, सनातन के धर्म को सार्वजनिक तौर पर सेलिब्रेट करें। जो मेजॉरिटी है, बहुसंख्यक है, उनके धर्म को सेलिब्रेट करें, क्योंकि मेजॉरिटी से ही हमारे भारत के लोकतंत्र का सेलिब्रेशन होता है, मेजॉरिटी से ही सरकार बनती है। और इसमें मेजॉरिटी की भावना का कद्र करना एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। और 2014 के बाद एक प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उन्होंने ये हिम्मत की कि वह प्रॉक्सी सेकुलरिज्म को, स्यूडो सेकुलरिज्म को पूरी तरीके से बंगाल की खाड़ी में फेंक दें और एक ऐसे सनातन धर्म जो हजारों साल की संस्कृति है उनके पक्ष को भारतीय पंथी नहीं, भारतीय पक्षी नहीं, भारतीय संस्कृति नहीं, विश्व की जो संस्कृति है उनसे compete करने के लिए आगे करें। और आज बहुत खुशी की बात है कि अरेबियन कंट्री से लेकर के अफ्रीकन कंट्रीज़ में भारत के सनातन पक्ष का मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इसमें मोदी जी के परसेप्शन के बदलने के एफर्ट को नकारा नहीं जा सकता। हम यह कह सकते हैं कि भारत की जो हमारी सनातन पद्धति है उनको मोदी जी ने पुनर्जागृत कर दिया है। और यह प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क सक्सेस है
जो भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए एक स्वर्णाक्षर है, जो अमिट छाप है, जो आगे चल कर के जब भारत का राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा, तो मोदी जी के इन एफर्ट्स को, सक्सेसफुल एफर्ट्स को हमेशा के लिए सेलिब्रेट किया जाएगा। और वो सेलिब्रेशन का क्या डेफिनेशन होगा? वो डेफिनेशन होगा कि भारत के इतिहास में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिन्होंने स्यूडो सेकुलरिज्म को, छद्म धर्मनिरपेक्षता को सदा के लिए खत्म कर दिया। और इसके लिए भारत के सनातन धर्म को मानने वाले जन कन मन प्रधानमंत्री मोदी का सदा के लिए आभारी रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।